अस्सलाम वालेकुम। आज जो हम आपको बताना चाह रहे हैं एसी के हवाले से एक वीडियो पहले भी आई थी, जिसमें कुछ डिटेल मिस हो गई थी, कुछ चीज़ें जो कस्टमर की हमारे पास अक्सर सवाल आते हैं कि एक बंदा इन्वर्टर एसी ले भी लेता है, इन्वर्टर एसी लेने के बाद कस्टमर की ये जो है वो कंप्लेन रहती है कि हमने इन्वर्टर लगवा भी लिया, इन्वर्टर एसी सेविंग नहीं दे रहा। तो सेविंग क्यों नहीं दे रहा? सेविंग देने के लिए इन्वर्टर एसी के कुछ टर्म्स एंड कंडीशन होती हैं जो फॉलो करनी पड़ती हैं। अगर वो फॉलो नहीं करते हैं तो एसी इन्वर्टर एसी आपको सेविंग नहीं देगा। उसके लिए सबसे पहली बात तो ये है कि एसी 1 टन, 1.5 टन, 2 टन होता क्या है। जो 1 टन एसी है बेसिकली 12,000 BTU को 1 टन एसी कहते हैं। पहली बात तो ये है। तो BTU के हिसाब से एसी की जो होता है टन की कैपेसिटी होती है। इसी तरह 18,000 BTU को 1.5 टन कहते हैं, 24,000 BTU को 2 टन कहते हैं। ये जो BTU होते हैं ये होता है कंप्रेसर की पावर, या कंप्रेसर कितनी कूलिंग दे रहा है, BTU के हिसाब से मेजर किया जाता है। अब आ जाते हैं कि सेविंग, जो कस्टमर कहते हैं सेविंग क्यों नहीं देता। इन्वर्टर एसी तो आप लगा लेते हैं, अब सेविंग की बात है। सेविंग के लिए सबसे पहली बात तो ये होनी चाहिए कि कस्टमर जब जाता है मार्केट, वो कहता है जी मुझे चाहिए एसी जी 1 टन का। तो आगे जो सेल पर्सन होता है वो गाइड कर देता है, सर आप 1.5 टन का एसी लगा लें। बाद में कहता है 1 टन लगा लें। तो थोड़ी अर्से बाद कंप्लेन आती है जी सेविंग तो दे ही नहीं रहा। उसकी एक वजह होती है। वजह ये है कि एसी जब तक आपको रूम साइज़ नहीं पता होगा, आपको पता नहीं होगा कि आपको वहाँ पे कैपेसिटी 12,000 BTU वाला एसी चाहिए, 18,000 BTU चाहिए, मीन्स 1 टन चाहिए या 1.5 टन चाहिए। तो उसके लिए एक फार्मूला होता है, फार्मूला हम आपको गाइड कर देते हैं। ये आप घर पे भी देख सकते हैं, यहाँ पे मोबाइल पे मैं आपको बता देता हूँ कि आप किस तरह मेजर कर सकते हैं कि आपको आपके रूम के लिए कितना एसी चाहिए। तो ये आप सफान आप कैमरा नज़दीक ले आएँ तो मैं कस्टमर को गाइड कर देता हूँ। सबसे बेहतरीन चीज़ है ये, आप घर पे कर सकते हैं। सपोज़ एक कमरा है आपका 12x14, तो आप इसको करेंगे 12x14 को मल्टीप्लाई करेंगे, जो भी टोटल आता है, जैसे 168 आ रहा है, इसको डिवाइड कर दीजिएगा 145 पे। 145 पे ये बताएगा आपको। देखें जो जवाब आ रहा है वो आ रहा है 1.158। 1 जो आ गया, 1 का मतलब है 1 टन का एसी यहाँ पे काम करेगा। सपोज एक और हम आपको एग्जांपल दे देते हैं। वो आ जाता है रूम में आपका 15 बाय, जो चौड़ाई और लंबाई होती है रूम को, उसको आपने करना है मल्टीप्लाई। 15x15 रूम है आपका, 225 स्क्वायर फीट बन जाता है। इसको डिवाइड करते हैं आपने 145 पे, तो इट मीन्स 1.5 कि आपको जो ज़रूरत है वो 1.5 टन की है। अगर ये फार्मूला आपको पता है तो आप एग्जैक्ट जाके वो एसी ले सकते हैं। और वो आपको अब आगे चलते हैं। इसकी एक और कंडीशन और भी है। कंडीशन ये है, इन्वर्टर जो एसी होता है उसके लिए आपको चाहिए कि अगर आप 26 टेम्परेचर रखते हैं उसके बाद आपने एसी को ऑन ऑफ नहीं करना। अगर आप बार बार एसी को ऑन ऑफ करेंगे तो सेविंग नहीं देगा, क्योंकि जब भी वो ऑन होगा फिर से वो 9 एम्पेयर लेगा। अगर 1.5 टन है, 1 टन है 6 एम्पेयर लेगा। सेकंड, आपके डोर एयर टाइट होना चाहिए, वो बार बार नहीं खुलने चाहिए। और इसके अलावा जो दूसरा होता है वो हाइट भी देखी जाती है छत की हाइट स्टैंडर्ड। ये जो फार्मूला मैंने आपको बताया, इसके लिए छत की हाइट होनी चाहिए 9 फुट। 9 फीट नॉर्मली हाइट होती है। अगर हाइट बढ़ जाती है तो आपको कैपेसिटी फिर एसी की बढ़ानी पड़ती है। एक और चीज़ भी डिपेंड करती है, अगर रूम आपका ऊपर है या नीचे है, तो ये भी डिपेंड करता है। सबसे पहली बात तो ये है कि अगर एसी लगाने के लिए आपको पता है वहाँ पे BTU पावर कितनी चाहिए, 1 टन चलेगा तो 1.5 टन चलेगा, तो वो आपको सेविंग देगा। क्योंकि कंपनी ब्रांड, बहुत से ब्रांड जो है वो करते हैं, ये बताते हैं ब्रांड के अप टू 80%, अप टू 65%। तो ये सारी टर्म्स एंड कंडीशन उस वक्त होती हैं जब कूलिंग कंप्लीट हो जाती है, जब एसी को बार बार ऑन ऑफ नहीं किया जाता। इन चीज़ों को अगर आप मद्देनज़र रखेंगे तो आपको 100% सेविंग इन्वर्टर एसी देगा। इनमें से अगर कुछ भी मिस करते हैं, रूम साइज़ के हिसाब से एसी नहीं है, तो वो आपको